Hello everyone, myself Professor Shamsa Fayaz, HOD Department of Shalakya Tantra, National Institute of Ayurveda Jaipur. Today I would like to discuss a case of capillary hemangioma. ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो टंग वॉज फुली एनवलप्ड विद दिस कैपिलरी हेमांजियोमा. सो दिस इज़ अ कंजेनिटल कंडीशन, मतलब बर्थ से इस प्रॉब्लम से पेशेंट मतलब झेल रहा है. तो ये इनिशियली बहुत छोटा सा स्वेलिंग था, बट जैसा जैसा इनकी ग्रोथ हुई बढ़ते गए तो ये स्वेलिंग भी बढ़ता गया और बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने अप्रोच किया, जिसकी वजह से इनको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया. लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि ऑपरेशन करने के बाद इनकी वॉइस का कुछ गारंटी नहीं था, स्पीच डिस्टर्ब हो जाए. अभी भी जब ये आए तो बिल्कुल मतलब इनकी स्पीच बहुत स्लर्ड थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, देयर वॉज नो क्लैरिटी. बट यहाँ आने के बाद हमने फर्स्ट सिटिंग ये इनकी अप्रैल में हुई थी. तो बिकॉज इट वॉज देयर वॉज इन्वॉल्वमेंट, मतलब पित्त और कफ मतलब रक्त का इन्वॉल्वमेंट था, तो इसलिए हमने ट्रीटमेंट उसी लाइन पे दिया था, रक्त और पित्त दोषहर चिकित्सा. इसमें हमने फर्स्ट जो किया वो था हमारा जलोकावचरण. तो वी डिड उस इनिशियल सिटिंग में हमने सरफेस ऑन द सरफेस डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग में हमने जलोका लगाया था. तो इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. और जहाँ हमने जलोका लगाया उस सरफेस मतलब इट बिकेम पिंक, अदरवाइज इट वाज बहुत डार्क था. कैपिलरी हेमांजियोमा की वजह से बहुत डार्किश स्वेलिंग था जो नॉर्मल हो गया, और टंग का भी इनका सरफेस जो था का कलर पिंक था वही हो गया. मतलब इस तरह से बहुत सारे मतलब हमने 2-3 सिटिंग की है फर्स्ट टाइम भी, और अंडर सरफेस में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो उसको भी हमने किया. सो फर्स्ट सिटिंग में इनको एटलीस्ट 50% इम्प्रूवमेंट. सेकेंड सिटिंग के लिए आया है, ये अभी 1 वीक बैक आया. तो इसके बाद हमने सेम ट्रीटमेंट शुरू किया, जलोकावचरण. तो यूजुअली 2-3 स्वेलिंग्स थे जो अपर सरफेस डॉर्सल सरफेस पे थे, वहाँ भी लगाया, और अंडर सरफेस में काफ़ी स्वेलिंग थी. तो इस बार हमने अंडर सरफेस में ज़्यादा जलोका लगाया. और जलोका लगाने के टाइम ये ध्यान रखना है कि जलोका बिकॉज इट इज़ वी आर यूजिंग इट इन द ओरल कैविटी, कभी कभी चांसेस है अंदर भी चले जाए. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर द पेशेंट. और एक ड्रॉबैक, कभी कभी सलाइवा अंदर जाके फिर वो भी प्रॉब्लम होती है, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है. ये सभी मॉनिटर करके आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. और मैंने इसके साथ साथ सिरावेद भी किया, जो लिंगुअल वेन थी वो भी बहुत कंजेस्टेड और ब्लूइश थी, उसमें भी मैंने किया, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिला. सो लेट अस नाउ हियर फ्रॉम द पेशेंट. ओके, आप बताइए. मेरा नाम अमित कुमार है. मैं भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ. मुझे बचपन से ही टंग पे हेमेंजियोमा का इशू है. और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है समय के साथ ये हेमेंजियोमा भी बढ़ता गया. और पिछले 5 से 6 साल में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई. इसकी ग्रोथ की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम है? इसकी वजह से मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. ज़्यादा बात करने पर जीभ में स्वेलिंग आना, जैसे रात को सो रहे हैं और सुबह जैसे उठना तो जीभ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग पाना, उसके बाद बोलने में बिल्कुल असक्षम होना, ऐसी स्थिति आ जाती है. फिर धीरे धीरे मतलब आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी, मोटी हो जाती जबान. और अपने एक मित्र के परामर्श से मैंने राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में शमशा मैम के डॉक्टर शमशा मैम के अंदर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया. सबसे पहले मैं अप्रैल में आया. तो अप्रैल में फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मुझे लीज थेरेपी दी गई. लीज थेरेपी से मुझे कुछ आराम मिला. उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद मैं आपसे अब फिर से पिछले हफ्ते वापस ट्रीटमेंट के लिए आया. तो पिछले 1 हफ्ते से मेरे को जब लीज थेरेपी दी गई उससे मेरे को काफ़ी हद तक आराम मिला है. अब मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाने में सक्षम हूँ. और इसके लिए आपने कहाँ कहाँ दिखाया? इसके लिए मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मैं कोटा राजस्थान में गया, बट उन्होंने मेरे को सर्जरी के लिए परामर्श दिया. बट मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताई कि आफ्टर सर्जरी मे बी स्पीच लॉस हो सकता है. तो फिर आप यहाँ आने के बाद आपको आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स, आपको ये उम्मीद थी कि आयुर्वेद से ये इलाज हो सकता है करके, मतलब कुछ ऐसा था मन में कि ये भी सर्जिकल डिजीज़ है, तो क्योंकि आयुर्वेद में सर्जिकल डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट नहीं होता है, ऐसा कुछ था आपके लिए मन में? नहीं,
ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी, कि मैं बचपन से ही मैक्सिमम आयुर्वेदा को फॉलो करता आ रहा हूँ। तो मेरे मन में एक विश्वास तो था कि हाँ कुछ तो मुझे राहत मिलेगी वहाँ जाकर। तो अभी मतलब यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद, और यहाँ का वातावरण, हॉस्पिटल, IPD का सिटी हॉस्पिटल सब के बारे में? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और जो अदर स्टाफ है बहुत ही केयरिंग और कोऑपरेटिव है। ट्रीटमेंट के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा राहत मिली है कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और मैं बहुत अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और यहाँ का आपको मतलब आप इतने दिन रहे तो आपको खाना पीना और सभी जो हाँ, फैसिलिटी सभी फैसिलिटीज़ बहुत कैसे अच्छी है। हैं? खाने पीने की क्वालिटी से लेकर साफ़ सफाई से लेकर सब उच्चतम श्रेणी में है बेंगलुरु। तो मैसेज पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है शरीर से रिलेटेड, तो आप रेफरेंस में आयुर्वेदा को रखें एज कम्पेयर टू आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। हर चीज़ का